हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली आज डाइजेक्स्ट्रा थ्योरम डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि डाइजेक्स्ट्रा थ्योरम हम यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली जब हम जो डाइजेक्स्ट्रा थ्योरम हम यूज़ कर रहे होते हैं एक ग्राफ के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा है, उसका वेट क्या है, और उनमें से जो ग्राफ के अंदर जो हमें पाथ दिया गया है, वेट दिया गया है, हमने एक सोर्स पॉइंट होगा उधर से स्टार्ट करेंगे सोर्स पॉइंट से और लास्ट पर जाना है, और हमने जो फाइंड करना है वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा फाइंड करेंगे डाइजेक्स्ट्रा थ्योरम के ज़रिए। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। इसमें इट इज़ अ सोर्स, इट इज़ अ सिंगल सोर्स टू ऑल अदर वर्टेक्स। मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक सिंगल सोर्स हम लेंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो एक सोर्स हम लेंगे, एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे ग्राफ के अंदर। जैसे हम इस ग्राफ के अंदर एस से स्टार्ट किया हुआ है हमने। इट इज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन वर्टेक्स टू ऑल अदर रिमेनिंग वर्टेक्स। मतलब एक पाथ एक वर्टेक्स से हम स्टार्ट करेंगे और दूसरे तमाम जो रिमेनिंग वर्टेक्स है इस ग्राफ के अंदर दूसरे वर्टेक्स की तरफ मूव करेंगे। एक वर्टेक्स से तमाम रिमेनिंग वर्टेक्स की तरफ मूव करेंगे और चेक करेंगे कि इनके दरमियान जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट है। जिसका पाथ कम होगा हम उस पाथ को फॉलो करेंगे। इट वर्क ऑन कनेक्टेड ग्राफ, ये कनेक्टेड ग्राफ के ऊपर भी काम करता है, और इट वर्क ऑन वेटेड ग्राफ, और ये वेटेड ग्राफ के ऊपर भी काम करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इट डज़ नॉट वर्क ऑन नेगेटिव वेट। वेट क्या होता है कि जो दो वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स के दरमियान जो उनका आप डिस्टेंस कह लें कि जो वेट है वो इधर जैसे एस और जो वर्टेक्स ए है इनके दरमियान जो वेट है या डिस्टेंस है वो 1 है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, जो वेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वेट नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी अगर वेट नेगेटिव होगा तो उसके ऊपर वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा डाइजेक्स्ट्रा थ्योरम। इसके बाद जो पॉइंट है वो है इट वर्क ऑन डायरेक्टेड और नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये डायरेक्टेड भी हो सकता है, मीन डायरेक्शन गिवन भी हो सकती है, और डायरेक्शन हमें नहीं भी गिवन हो सकती है। यानी ये दोनों कंडीशंस में हमें जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये फाइंड कर सकते हैं डाइजेक्स्ट्रा थ्योरम के साथ। तो इसे हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम करते हैं कि दो सेट बनाते हैं, एक होगा विजिटेड और एक होगा अनविजिटेड। विजिटेड वो होगा जिस वर्टेक्स को हम विजिट कर चुके होंगे, और अनविजिटेड में सेट में वो वर्टेक्स होंगे जिन्हें हमने विजिट अभी नहीं किया होगा। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं, जो डिस्टेंस डी है हमने एक डिस्टेंस लिया हुआ है डी, मतलब हर वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस होगा, एक वेट होगा। तो इसके अलावा जो स्टार्टिंग डिस्टेंस है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी जिस वर्टेक्स से हम स्टार्ट करेंगे उसका जो डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हम उसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका अपना डिस्टेंस तो नहीं होगा ना, उसका अपना डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसके अलावा जो बाकी डिस्टेंस होंगे, बाकी वर्टेक्स होंगे, उनका कोई ना कोई डिस्टेंस होगा तो उसे हम कहेंगे इन्फिनिटी। हम बाकी तमाम डिस्टेंस को, बाकी तमाम जो वर्टिसेस हैं उनके डिस्टेंस को इन्फिनिटी हम काउंट करेंगे और कंपेयर करेंगे। तो स्टेप 1 हो गया। और स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि हमने स्टार्ट किया एस से स्टार्ट किया, और हमने जो एस के साथ आगे वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स कनेक्ट है, एक ए और जो सेकंड वर्टेक्स है वो है बी। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों में से वेट चेक किया। जो ए है, एस से जब स्टार्ट किया ए की तरफ मूव किया तो ए को हमने क्या रखा, इन्फिनिटी। तो इसका जो वेट है वो है 1। तो 1 क्या हो, लेस है इन्फिनिटी से, यस। अगर लेस है इन्फिनिटी से तो हम इधर 1 प्लेस कर देंगे, इधर 1 लिख देंगे। हम बी वर्टेक्स की तरफ मूव करते हैं, तो जब एस से हम बी की तरफ मूव करेंगे तो बी पे क्या है डिस्टेंस, इन्फिनिटी। तो अब वेट को इसके साथ कंपेयर करते हैं, क्या 5 लेस देन इन्फिनिटी होता है, यस। इन्फिनिटी से छोटा है 5, तो इधर हम 5 प्लेस कर देंगे। तो अब हम एस को विज़िट कर चुके हैं, जिस पॉइंट को हम विज़िट करेंगे वो हम विजिटेड सेट के अंदर लिख देंगे। इधर हमने एस को विज़िट कर लिया तो इसे हम अनविजिटेड ग्राफ सेट से रिमूव करेंगे और विजिटेड सेट के अंदर इसे हम लिख देंगे, यानी इस वर्टेक्स को हम विज़िट कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। अब हम ए और बी पे वेट आ चुका है, ए और बी का वेट हम फाइंड कर चुके हैं। ए का वेट क्या फाइंड किया, 1, और बी का वेट फाइंड क्या किया हमने, 5। तो इन दोनों में से हम किसे फॉलो करेंगे आगे, जिसका वेट कम होगा। ए का वेट क्या है 1, बी का क्या है 5, तो हम फॉलो करेंगे ए को। ए से आगे कितने वर्टेक्स आगे कनेक्ट है तो वो चेक करते हैं। ए से आगे 3 वर्टेक्स कनेक्ट है, ए बी की तरफ जा रहा है एक वर्टेक्स,
बी के साथ कनेक्ट है एक एज, एक सी के साथ एज कनेक्ट है और एक डी के साथ कनेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को चेक करते हैं। जो हमने जब सी के साथ किया तो पहले ए पे क्या था वेट 1, और ए और सी के दरमियान वेट क्या है वो है 2, यानी 1 और 2 ऐड किया 1 और 2 को तो 3 हुआ। तो 3 जो है इन्फिनिटी से छोटा है, तो हम सी को क्या वैल्यू दे देंगे, सी का क्या वेट होगा वो होगा 3। तो अब हम बी से डी की तरफ मूव करते हैं, ए और डी की तरफ मूव करते हैं। तो ए और डी का जो वेट है वो है 1, तो ए के ऊपर वेट क्या है 1, और डी का जो इनका डिस्टेंस है वो भी 1 है। तो 1 और 1 + 1 तो होगा 2, तो 2 लेस देन इन्फिनिटी, ये भी ट्रू है। तो डी को हम वेट असाइन कर देंगे 2, यानी जो डिस्टेंस होगा डी का वो क्या होगा 2 होगा। तो जो ए है ये बी के साथ भी कनेक्ट है, बी वर्टेक्स के साथ। तो ये भी चेक करते हैं कि जो इसका वेट है डिस्टेंस है वो है 2, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस 2 है, और ए का जो अपना डिस्टेंस है वो है 1। तो 1 + 2 3। तो पहले क्या था बी के ऊपर वो भी चेक करते, बी के ऊपर पहले था 5, जब हमने एस से बी की तरफ मूव किया था तो देन उसका डिस्टेंस क्या था 5, बी 5 था। लेकिन हम जब ए से बी की तरफ आ रहे हैं तो अब उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है 3, 1 + 2 3। तो अब हम इधर क्या करेंगे, हम 5 को रिमूव कर देंगे, जो 5 वाला डिस्टेंस है उसे क्या करेंगे रिमूव करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। अगर हम एस से बी की तरफ आ रहे हैं तो हमें 5 सेकंड लग रहे हैं, आप ज्यूम कर लें कि इतना डिस्टेंस है, इतना हमें टाइम लग रहा है। अगर हम एस से ए की तरफ आते हैं तो 1 सेकंड, फिर ए से बी की तरफ आते हैं तो 3 सेकंड, यानी एस से ए और ए से बी मूव करें तो 3 सेकंड लगते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट हम एस से बी की तरफ आएँ तो 5 सेकंड लगते हैं। तो हमने क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, जहाँ शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसे हम फॉलो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एस से ए और ए से बी मूव करेंगे तो 3 सेकंड लगेंगे, यानी हमारा पाथ क्या होगा कम होगा। तो हम 5 रिमूव करके इधर 3 टाइप कर देंगे। और हम ए को भी विजिट कर चुके हैं कि ए जितने वर्टेक्स के साथ जितने एजेस के साथ कनेक्ट है वो भी चेक कर चुके हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि ए को हमने विजिट किया, ये अनविजिटेड सेट से ए को रिमूव किया और विजिटेड सेट के अंदर ए को ऐड कर दिया। अब हम 2 वर्टेक्स को विजिट कर चुके हैं, फर्स्ट है एस और सेकंड है ए, हम इन दोनों को विजिट कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप 4 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप 4 में क्या है कि अब हम चेक करते हैं कि स्टेप 4 में क्या करना है। अब हमारे पास बी है, सी है और डी है, ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं। इन तीनों वर्टेक्स में से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ किसका है, सी के ऊपर 3 है, डी का 2 है और बी का 3 है। आप बी ले लें या सी ले लें, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम है। लेकिन अभी हम इन दोनों को नहीं लेंगे, क्यों, दोनों का तो सेम है लेकिन इन दोनों से भी एक छोटा पाथ है, डिस्टेंस है, वो है डी का क्या है 2। तो हम डी को फॉलो करेंगे, ना सी को भी नहीं कर सकते, बी को भी नहीं कर सकते, इन दोनों का सेम तो है लेकिन डी से ग्रेटर है। तो इधर हम क्या करेंगे, डी को फॉलो करेंगे। डी अब चेक करते हैं कि डी आगे कितने वर्टेक्स के साथ कितने एजेस के साथ आगे कनेक्ट है वो चेक करते हैं। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो डायरेक्टेड ग्राफ में देखा जाए कि जो डी है वो सिर्फ ई के साथ कनेक्ट है, डी से हम ई की तरफ मूव कर रहे हैं। डायरेक्टेड ग्राफ यानी डायरेक्शन जो गिवन है वो है डी से ई की तरफ, सिर्फ एक एज कनेक्ट है जो ई की तरफ डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहा है, जिसका वेट क्या है 2 है। इधर हमने क्या किया कि डी के ऊपर पहले क्या था 2 था, पहले भी 2 था, अब जो डी से ई की तरफ पाथ है उसका जो वेट है वो भी 2 है, तो 2 + 2 क्या हुआ 4। अब 4 लेस देन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कैंसिल किया, इधर हमने 4 असाइन कर दिया ई को। तो ई का जो पाथ आ गया वो क्या हमने फाइंड किया वो 4 है ई का पाथ। तो हमारे पास जो है डी है ये भी विजिट हो चुका है, डी भी विजिट हो चुका है, तो हम डी को अनविजिटेड सेट से रिमूव करेंगे और विजिटेड सेट के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम 3 वर्टेक्स विजिट कर चुके हैं, फर्स्ट एस, ए एंड डी। जो हमारे पास रह गए हैं वो है बी, सी और ई। 3 विजिटेड ग्राफ के अंदर है, सेट के अंदर है, और 3 ही वर्टेक्स अनविजिटेड सेट के अंदर है। तो अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं, अब स्टेप 5 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप 5 पे हम क्या करेंगे, जो ई के ऊपर वेट है, जो ई का वेट है वो है 4, सी का 3
और बी का भी 3, तो हम सी और बी को लेंगे। इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों का पाथ क्या है, सेम है। ई को नहीं ले सकते क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, तो हम सी को ले लेते हैं। इधर हमने सी को लिया और सी को चेक किया कि सी कितने एजेस के साथ कनेक्ट है, कितने आगे एज सी के साथ कनेक्ट है, वो चेक करते हैं। सी आगे 2 एज के साथ कनेक्ट है, एक जो डी की तरफ जा रहा है और एक ई की तरफ जा रहा है। अब दोनों का हम चेक करते हैं कि दोनों का डिस्टेंस क्या आता है। जो सी का ई की तरफ मूव करे तो जो वेट है वो है 1, और जो डी की तरफ मूव करे तो उसका वेट क्या है 3। तो चेक करते हैं, सी के ऊपर जो अपना सी का वेट है वो है 3, 3 + 1 क्या हुआ 4। तो ई के ऊपर पहले भी 4 था, जब हम 3 + 1 करें अब भी 4 आ रहा है, तो हमें वैल्यू ई की अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें वैल्यू उस वक्त अपडेट करेंगे नेक्स्ट वर्टेक्स की जब अगर वैल्यू छोटी हो, अगर इक्वल है तो अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चेक करते हैं, 3 सी के ऊपर 3 है, सी का वेट 3 है, तो डी की तरफ मूव करें तो इसका वेट क्या है, इसका वेट है 3, तो 3 + 3 क्या हुआ 6। लेकिन जो डी का अपना वेट है वो हमने क्या फाइंड किया है, वो किया है 2। डी का अपना वेट क्या है 2, लेकिन जब हम सी से डी की तरफ आ रहे हैं तो देन 6 आता है, क्योंकि ये भी 3 है और ये भी, इसका भी 3 है, तो 3 + 3 क्या होता है 6। लेकिन डी के ऊपर जो पहले वेट है वो है 2, तो हम 6 नहीं लिखेंगे। अगर 2 से वैल्यू छोटी होती तो देन हम वैल्यू चेंज करते हैं, जो पाथ है वो चेंज करते हैं। लेकिन हम इधर ये इस पाथ को भी फॉलो नहीं करेंगे, जो वैल्यू पहले पाथ हमने बनाया हुआ है उसे ही फॉलो करेंगे। जो अब हमारे पास, तो अब हम सी भी विज़िट कर चुके हैं और ई भी विज़िट कर चुके हैं। तो सी भी विज़िट हो चुका है हमारा और ई भी विज़िट हो चुका है, लेकिन ई नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा हुआ है ई, लेकिन इधर हम विज़िट ई कर चुके हैं। तो जो हमारे पास एक वर्टेक्स रह गया है वो है बी, तो बी चेक करते हैं आगे कितने वर्टेक्स के साथ कनेक्ट है। जो आगे बी है वो आगे डी के साथ कनेक्ट है, क्योंकि डायरेक्शन गिवन है तो हम बी को चेक करें तो बी आगे डी के साथ कनेक्ट है। जो बी का पाथ था वो था 3, जब बी डी की तरफ मूव कर रहा है, बी और डी के दरमियान जो पाथ है वो है 2। तो जब हम बी से डी की तरफ मूव करेंगे, जो इसका पाथ होगा वो क्या है 2, तो 3 + 2 क्या होता है 5। जबकि जो बी के ऊपर पहले वैल्यू है इस पॉइंट पे डी के ऊपर जो पहले डी का जो वेट है वो है 2, तो जब हम बी से डी की तरफ मूव करते हैं तो पाथ हमारे पास क्या आता है 5। तो हम 5 को फॉलो नहीं करेंगे, यानी इस पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि डी के ऊपर जो पाथ है डी का वो 2 है। अगर हम एस से डी की तरफ आते हैं, एस से ए की तरफ मूव करते हैं और फिर डी की तरफ आते हैं तो हमारे पास 2 सेकंड लगते हैं। अज्यूम कीजिए कि आप 2 सेकंड में पहुंच रहे हैं डी के पास, लेकिन जब आप एस से ए से बी और बी से आप डी की तरफ आते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम शॉर्टेस्ट पाथ को लेंगे, जब ना कि हम लॉन्गेस्ट पाथ को फॉलो करेंगे। तो अगर हम पाथ देखें, जो हमारा इधर शॉर्टेस्ट पाथ बना है उसको विज़िट करें तो देखें हम एस से इसको भी रिमूव कर दिया था हमने। क्यों? क्योंकि एस से हम बी की तरफ आ रहे थे तो हमें 5 सेकंड लग रहे थे। अगर जब एस से ए की तरफ और ए से बी की तरफ आते तो हमें 3 सेकंड लगते थे, तो हमने इस पाथ को भी फॉलो नहीं किया था। तो अब चेक करते हैं, एस से ए से डी और डी से ई, जो हमें टाइम लग रहा है वो है 4 सेकेंड। अगर हम इसके अलावा किसी भी पाथ को चेक करें तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। इधर आप चेक कर सकते हैं, ये देखें, एस से अगर बी की तरफ आते हैं, बी से डी और डी से ई मूव करते हैं तो चेक करते हैं कितना टाइम लगता है। एस से बी यानी 5 सेकेंड, 5 प्लस बी से डी 2 सेकेंड प्लस डी से ई 2 सेकेंड, तो ये हमारे पास हो गया 9 सेकेंड। यानी इधर से जब आते हैं, इस पाथ से जब हम इधर फॉलो करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब हम एस से ए से डी और डी से ई आते हैं तो देन हमें क्या लगता है 4 सेकेंड लगते हैं, टाइम कम लगता है। तो ये था डिजक्स्ट्रा थ्योरम, जिसके थ्रू हम एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।